नमस्कार दोस्तों, डी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन दे रहा हूं वो वीडियो है रिबा इमरान का न्यू बिगनिंग ऑफ इंडिया टर्की रिलेशन एज ज़ायरॉन डायनामिक सेल्स 100 यूएवी ड्रोन टू इंडिया। यस, ये तो खबर आई थी और ये खबर मैंने अभी पोस्ट भी की थी ट्विटर पे, कल या परसों पोस्ट की थी कि भाई जो टर्की की कंपनी है उसने भारत को 100 ड्रोन बेचने हैं और उसमें श्रीराम जो कंपनी है हमारे यहाँ की उसकी 30% की स्टेक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो भाई पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती आप लोग को पता ही है। अब इस खबर को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो कि इस खबर को वहाँ के लोगों ने कैसे लिया है, ज़रा देखते हैं। टर्की की एक कंपनी है ज़ायरॉन डायनामिक और इंडिया की एक कंपनी है डीसीएम श्रीराम। उन्होंने 30% के शेयर खरीद लिए हैं टर्की की कंपनी के, ठीक है। और टर्की जो है एक्सपोर्ट कर रहा है 100 ड्रोन्स, ठीक है, इंडिया को। आप इस डील को कैसे देखते हैं, इस बिजनेस डील को कैसे देखते हैं? नहीं, टर्की तो हमारे भाइयों का मुल्क है, ठीक है ना, उनसे तो वो तो भाई हैं। लेकिन अगर इंडियंस की बजाय किसी पाकिस्तानी फर्म से वो कर लेते डील, तो यही तो वजह है ना सर कि वो इंडिया के साथ ही क्यों कर रहे हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी है ना सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी बेशक ख़राब है लेकिन इंडिया के साथ हमने कोई ऐसी डील नहीं करनी जिसमें उनको कोई बेनिफिट्स हो। ये तो टर्की उनके बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, तो हमने तो अपने बेनिफिट, अपने मुल्क के बेनिफिट्स के लिए सोचे। Thank you very much. It's my privilege to being here with you, and I'm very happy to see over here. You know, these are the days India is going, India is progressing by leaps and bounds, and I'm really, wherever you see, India is, especially in technology, they are lagging behind every country, especially in the European country as well. So, as far as Turkey is concerned, Turkey is one of the best country for the, for Pakistan and all over the world. But, they are helping India, especially in this technology. That means, that's India is something really peculiar than other countries. So I can see that India is progressing by leaps and bounds. Wherever you see that across the world they are launching different sort of technologies, hotel, even that I will give you the living example that I work in a call center, UK call center. When I talk to them, there are many restaurants, hotels, and many phenomenal places they have constructed in across the world. So this is something really, good news for the Indian people as well as subcontinent. मैं ऐसे ही देखती हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया वैसे भी फील्ड में और भी तरक्की कर रही है, तो अगर उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खरीदें, सही हो जाए। यानी कि इंडिया इस तरह के छोटे मोटे काम करता रहता है। हाँ जी, हम छोटे मोटे काम करता रहता है इंडिया। सही हो गया। ये चीज़ है, इंडिया देखें टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बेहतरीन मुल्क बनता जा रहा है और उनके पास टेक्नोलॉजी के हवाले से हर तरह के ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। तो इंडिया के इकॉनमी के लिए ये बड़ा ज़रूरी था, इंडिया के नौजवानों के लिए, इंडिया की जनता के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि उनके पास टेक्नोलॉजी आए। अब आप देखें इंडिया तो चांद पे पहुंच गया टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये तो उनके लिए एक छोटी सी चीज़ है। I think that's really good for both of them, even for India and for Turkey. Is they're trying to expand their market and they're trying to expand their market. So for both of them, I think it's pretty positive. सही हो गया सर। सफ़ा, आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि आज जो है बिज़नेस के मामले में हर कंट्री जो है इंडिया के साथ बिज़नेस करना पसंद करता है? क्या इंडिया का डिप्लोमेट इतना बेहतरीन होता जा रहा है कि हर कंट्री उनके साथ बिज़नेस करना पसंद कर रहा है? हर कंट्री को देख रहे हैं कि उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा होता है या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही होती है भारत के साथ। आप इस सारे फैक्टर्स को कैसे देखते हैं? I think India is able to sell themselves. अगर हम उस point of view से देखें, they have a good market, and even with the people who are trying to sell their market themselves are really good at it. So I think it's building on their relations, and the more you build your relation, the more strong they are. It's going to work for you. क्या वजह नज़र आती है कि भारत आज हर फैक्टर में बहुत आगे जा रहा है? I think they're pretty united as people as well. अगर आप उनकी country को देखें, they stick with their president. They're really good. I think इसको हम democratic state कहेंगे, right? They're a big democratic state and they're working together. They're united basically on the same page, if I could say so. अगर कोई कंट्री तरक्की करती है, मतलब आगे जा रही होती है, प्रोग्रेस कर रही होती है, तो उसके पीछे उसका क्या फैक्टर है जो आगे परवान चढ़े होते हैं? यंग यूथ इतनी प्रमोट हो रही होती है। I could be subjective when I say this, but I think if you're on the same page, if you're united, you're working towards
the progress of your country as a state. You're going to progress if you're just trying to, आप अपना फ़ायदा सिर्फ सोच रहे हैं, it's not going to work for you. You have to think of it yourself as a state. And I think secondly, if we work towards our education system, if we invest in our youth, that would be a big, दैट्स वाई जो as well. दैट्स वाई इंडिया जो है मतलब अपनी यूथ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनके एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है. दैट्स वाई वो लोग उनकी कंट्री जो है तरक्की कर रही है. बिल्कुल, I could agree with that. हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है. जिस तरह की उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ है, जिस तरह की उनकी डिप्लोमेट्स हैं, क्या कहना चाहेंगी आप, मतलब जिस तरह के वो काम कर रहे हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड और अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या सीखने की ज़रूरत है हमें? I think, yeah, we could look at India as a country who are working towards their education system, towards their foreign policies, and other countries as well. Just like Turkey, they're working with India, right? So they're expanding their horizons as well, and we should do the same. I think हमने अपने आप को खुद stuck किया हुआ एक point पे आके, and we should progress. We should expand our horizons as well. Yeah. And I think since Turkey is a part of the FATF's list as well, so now they're trying to get out of the trouble that they're in right now because inflation, everything. So I think that's necessary as a state where you have to think of yourself as a country and not just, आप सिर्फ अपना मुफाद नहीं सोच सकते, आपको as a whole picture को देखना पड़ता है. And I think we should do that as well as a country. Yeah, definitely. India is one of the largest, one of the second largest country in the world, and they have a great capacity to deal all over the world. So everybody is interested, and they have a really good diplomatics, and also they have a great relationship with all countries apart from Pakistan and some countries. So of course they are something really peculiar, and I must say that in upcoming areas they are going to be one of the best country and one of the best nations in future, because they are working hard a lot in all departments, not only in technology, in all departments they are far. बिल्कुल, ये जो भाई साहब बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ आईटी में या बाकी चीज़ों में, सिर्फ आईटी में हम नहीं जा रहे हैं. डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, फाइनेंस के बंदे हों, इंफ्रा के बंदे हों, सिविल इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, हर तरफ चाहे बिजनेसेस हो, अलग अलग बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे हार्ड वर्क करते हुए. और यही हार्ड वर्क उन्हें आगे बढ़ाता है. और हम भारतीय, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नौकरी पेशा हूँ, यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ, लेकिन तब भी मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मैं अपने काम के ज़रिए, मैं अपनी बातों के ज़रिए, या जहाँ भी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं एज ए इंडियन करता हूँ कि भाई मैं अपने देश को सोचते हुए काम करता हूँ. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए सोच के काम करता हूँ, नहीं. मैं देखता हूँ कि यार इसमें क्या, मेरी कंट्री का नाम कैसे आगे जाएगा, मेरी कंट्री इसमें कैसे ग्रो करेगी, तो मैं हमेशा इसलिए ये काम करता हूँ. अब देखिए, ग्रो कर रहा हूँ, भले ही $500 ही आ रहे हैं, लेकिन डॉलर्स तो आ रहे हैं ना. 500, मेरी तरह अगर 1 लाख लोग हों तो $500 लाख आ जाएंगे ना. बात सही है कि नहीं है? तो ये मानसिकता हमारे भारतीयों में शुरू से है, और हर भारतीय में, मैं पूरे 140 करोड़ लोगों की बात कह रहा हूँ. उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें सब हैं, जैन भी हैं, सब हैं. हम एज ए इंडियन काम करते हैं. और देखिए, सारे के सारे लोग एक साथ एक मुद्दे पर नहीं हो सकते हैं. चीज़ें हैं हमारे में, डिफरेंसेस हैं, हम कभी कभी कई चीज़ों पर एक साथ एक मत नहीं होते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो मैक्सिमम जो 99.99% जो लोग हैं वो एक हो जाते हैं. यही चीज़ है, यही खूबी है हमारे देश की. Away than other countries of the subcontinent. तो सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को, उनकी आवाम को किसको जाता है कि आज उनकी जो पॉलिसीज़ हैं इतनी अच्छी हो गई हैं, कि उनके रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ. हालांकि OIC मतलब टर्की हमारा अलाइंस हुआ करता है, पाकिस्तान का अलाइंस हुआ करता है, तो फिर भी मतलब उनके आपस में ट्रेड बहाल है और काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपस में काम चलता जा रहा है. और इंडिया की एक मतलब फर्म ने उनके कंपनीज़ को ख़रीद लिया है, तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? Yeah, credit goes to the first of all the Indian government, the Mr. Modi regime, and also their diplomats and their colleagues of the Indian government, and also it goes to the whole nation, because nation can be built up by the collaborations of the whole nation.
And I must say that you are saying to me that Turkey is, though they are the Muslim country, but these are the days they are really interested in India for the investment in all departments. But I must say that everybody sees their own interest. Everybody sees their own interest. No one is friendly, especially in these days. If you give me something, then obviously I will help you. If you don't give me something, then I won't help you. So it's a matter of the interest. So that's why credit goes to the whole nations of the India, not only the single person, because unity leads towards the tranquility, solace and serenity. है क्या इंडिया आज के डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट्स बन चुका है जो हर कंट्री उसके साथ बिजनेस करना पसंद करती है? देखें, इंडिया के पास बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ थैंक यू। पहला पाकिस्तानी मिला जिसने कहा कि भाई इंडिया के पास टैलेंट ज़्यादा है। ये नहीं कहा कि नहीं तो हर बार मैं यही सुनता हूँ कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस मौके नहीं मिलते। हर बार यही सुना है मैंने। वहाँ के लोग बिजनेस करना जानते हैं, तो इंडिया बेहतरीन डिप्लोमेटिक है। आप दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया के साथ बिज़नेस डील करना चाहते हैं, उनके साथ बिज़नेस पर बात करना चाहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, उनके लोगों का जो टैलेंट है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ये इंडिया के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी, कि वो इंडिया के साथ हर मामले को, टेक्नोलॉजी का हो या और कोई ट्रेड हो, तो वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, गुड साइन है इंडिया के लोगों के लिए भी और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। इंडिया जो टर्की, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक वन एंड ओनली फ्रेंड हुआ करता था चाइना के बाद। तो अब जो टर्की है उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी है इंडिया के साथ, ठीक है, और इंडिया की कंपनी ने शेयर ख़रीद लिए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे के साथ। इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा? इवन टर्की को पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे थे, तो ये डील बिज़नेस जो है इंडिया में ही क्यों, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखें, इंडिया के पास टैलेंट मौजूद है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान अभी अच्छा है लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो भाइयों वाले हैं, वो कभी ना ख़त्म होने वाले ताल्लुक। अच्छा, लड़ाई भी ना भाइयों में ही सबसे ज़्यादा होती है, बंटवारा भी भाइयों में ही सबसे ज़्यादा होता है। गैर के साथ लड़ाई नहीं होती, गैर के साथ बंटवारा नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता। ये सब कुछ भाई भाई में होता है, हर परिवार में होता है, भाई भाई में होता है। ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, चीज़ों के लिए मतभेद होते हैं। तो अगर भाई भाई है तो ये वाला पोर्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। खैर, अभी वीडियो ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर मैं सारा गणित आपको समझाता हूँ। ताल्लुकात हैं, बट जाहिर बात है जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपने दिमाग से चलता है। उसे अगर फ़ायदा इंडिया में हो रहा है तो वो इंडिया जा रहा है। अगर उसे फ़ायदा होता कि पाकिस्तान आना है तो वो डेफिनेट पाकिस्तान में आता। तो अब इंडिया जाना है उन्होंने, तो उनका एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया, तो वो इंडिया चले गए। सही हिसाब से वो काम कर रहे हैं। टर्की की कंपनी उन्होंने ख़रीद ली है, 30% शेयर टर्की की कंपनी का ख़रीद लिया है इंडिया ने, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। और बिज़नेस के मामले में भारत जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मेक इन इंडिया को आगे लेके जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस सारों का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को, उनकी आवाम को? इसके पीछे क्या फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं कि उनकी प्रोग्रेस हो रही है? आप क्या देखते हैं? वहाँ पे अच्छे दिमाग वाले लोग हैं जो कि उनके लीडर्स हैं, ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन पब्लिक के लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सोच है। ये हर कंट्री में ये सोच होनी चाहिए कि अपनी पब्लिक को सपोर्ट करें, अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, अपने लोगों से प्यार करें, अपनी कंट्री से प्यार करें, ताकि आपकी कंट्री दुनिया में कामयाब कंट्रीज़ में से एक बन जाए। तो मैं तो इंडिया का इस मामले में बड़ा फ़ैन हूँ कि इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से अपने जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो वर्ल्ड में लेकर आए। पहले मैं उनकी सिर्फ क्रिकेट टीम का फ़ैन था, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है और भी काफ़ी चीज़ों में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। तो बेस्ट विशेज़ हैं आगे भी इंडिया के लिए। वो बिज़नेस कर रहा है इंडिया के साथ, वो बिज़नेस पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा? आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि बिज़नेस इंडिया के साथ किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ? I think if we look at our media presence, it's not as positive as it could be. So हम अपनी अगर media presence को बेहतर करेंगे, if we make it more positive, and people are just looking at us through their TVs, right? And I think we could actually work on it, building our relations. I think the solution would be positive media presence. देखें, अब मैं आपको उर्दू में बताऊंगा ये सवाल।
अब यहाँ पे हमारे साथ मसला ये है ना कि यहाँ पे इतना बड़ा मुल्क नहीं है ये पाकिस्तान। हमारे पास अगर आप इंडिया और हमारे साथ कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान को, तो इंडिया बहुत आगे है हर लिहाज से। तो कोई भी नहीं चाहते ना कि अरे यार, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मुझे लगा कि शायद आपको उर्दू बोलने नहीं आती है, आप अब तब से अंग्रेजी में बोले जा रहे थे। मुझे लगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, उर्दू में ही बोल लेते यार। अच्छी खासी उर्दू बोल रहे हो यार। उसको नुकसान हो अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो उनके लिए ज़्यादा नहीं पहुँचता, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर है। मेरे ख्याल में दुनिया में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनकी आबादी भी है। इस वजह से देखिए हर कोई फेवर करता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी इतना वो नहीं होगा, इंशाल्लाह वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को भी मेहनत करनी चाहिए और हमें भी देखना चाहिए कि इंडिया वगैरह इतने तरक्की क्यों कर रहे, वो हर डिपार्टमेंट में आगे है। और इसी तरीके से हम सबको मिल के, पाकिस्तान को मिल के, सब लोगों को मिल के हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम शाना बशाना वक्त के साथ साथ हम इनको कम्पीट करें और हमारा मुल्क आगे बढ़े। तो ये है। जी जी जी। क्या हमें भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से सीखते हुए काम करना चाहिए कि हमें पर्सनल ग्रजेस को और एक्सट्रीमिज़म को साइड पर रखकर बिज़नेस को, ट्रेड को बहाल करना चाहिए और बिज़नेस करना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात आपने कहा कि देखिए अभी कौमें ही बनती है कोलैबोरेशंस की वजह से, ठीक है। चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे हमारा दोस्त हो, जो भी अच्छा काम करते हैं हमें उनको सराहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें उनसे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। मेरा हिंदुस्तानिया, मेरा पाकिस्तानिया, मैं नरेंद्र मोदी को फ़ोन करूँगा। ये पाकिस्तान के साथ जाते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की है, इधर इंटरव्यू भी करते हैं। आप बिज़नेस डील इंडिया के साथ कर रहे हो तो ये बुर्दगान, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी इंडिया के लिए मैं ये कहूँगा, इंडिया कामयाब मुल्क है, उनकी पॉलिसीज़ कामयाब हैं, उनके बिज़नेस आइडियाज़ कामयाब हैं। देखो मैंने हिंदुस्तान में बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा हिंदुस्तानियों, हिम्मत नहीं हारने, इसी तरह कामयाब होते रहो और इंशाल्लाह एक दिन मैं तुम्हारा वज़ीर आज़म बनूंगा। ये हमारे इमरान खान साहब। इसी के साथ दें हमें इजाज़त और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, और मुझे दें इजाज़त। और हम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमारे इमरान खान साहब आपको कैसे लगे। मुझे दें इजाज़त और इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। और जी थैंक यू सो मच। वैसे सही कहा, ख्वाब तो खैर हर पाकिस्तानी यही देखता है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए भारत का। सेना भी यही देखती है कि भारत पर कब्जा कर ले भाई, है ना। खैर आपने मजाक में कही तो मैंने भी मजाक में कही बात। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तुर्की की कंपनी में भारत का 30% जो शेयर है, ये छोटी बात नहीं है, और कम से कम पाकिस्तान के लिए छोटी बात नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा नज़ारा दिखाता हूँ। एक ट्विटर पे मुझे एक तस्वीर मिली, उसमें एक भाई ने, जो टर्की कंपनी है उसके किसी बंदे ने ट्वीट किया कि भाई ऐसी 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 डील है, या कोई था तुर्की का जो भी, उसने ट्वीट किया। तो एक पाकिस्तानी भाई ने उस पर लिखा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो, अब ग्रीस को अगर JF-17 भेज दे तो तुम्हें कैसे लगेगा। मतलब ये आप समझ रहे हैं, ये जो गुस्सा दिखा, कोई भी बंदा होगा वहाँ पे पाकिस्तान का, एक आम आदमी, उसने गुस्सा दिखाया कि कैसे यार, तुर्की तो हमारा भाई मुल्क है, बिरादर मुल्क है, फिर उसने भारत के साथ कैसे ऐसे कर लिया। तो भाइयों यही तो कहता हूँ मैं, हमारी लड़ाई तो चीन से भी है, लेकिन चीन से भी बिजनेस चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कारोबार बंद कर दिया हमने। लड़ाई तो हमारी मलेशिया से भी थी, तो उसको भी हमने सीधा किया। आपके चक्कर में टर्की की बैंड बजी, वो FATF में गया, उसने कश्मीर पे बोला। मैंने, आप लोगों को याद हो, अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो में बोला था आप लोगों को, डिफेंस डायरेक्टिव पे ही बनाया था कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, धीरे धीरे दरार पड़ रही है। कई लोगों ने मेरा उस पर मजाक उड़ाया कि ये फालतू की बात कर रहे हो। आपको समझ में आ रही है बात मैंने क्यों कही थी? बात इसीलिए कही थी मैंने, टर्की की कंपनी में, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उसमें भारत का शेयर 30%, यानी कि भारत ने उसमें पैसे लगाए, ये जानते हुए कि कई जगहों से टर्की के लफड़े चल रहे हैं। टर्की पाकिस्तान का दोस्त है, वो कश्मीर पर करता है। आप देखो टर्की से कश्मीर पर एक भी बयान आ रहा है क्या? ये बात भी मैंने उस वक्त कही थी 2-3 महीने पहले। आ रहा है कोई टर्की से बयान कश्मीर के ऊपर? नहीं आएगा, क्योंकि अब उसे FATF से बाहर निकलना है। वो समझ चुका है टर्की, एक तो लीरा जो है वो
उसका बैंड बजा हुआ है, गिरता ही जा रहा है। ऊपर से एर्दोगान साहब को ये लग रहा है कि भाई भारत से पंगा लेके, जैसे मलेशिया वाले जो मताहिर साहब थे ना, उन्होंने भी समझ लिया था कि भाई भारत से पंगा लिया है तो बड़े नतायज भुगतने पड़े उन्हें, दिक्कत, कारोबारी दिक्कत। ठीक है भाई, आप हमसे पंगे ले तो हम भी तो छोड़ेंगे थोड़ा ही ना यार। अब वो ज़माना गया, तो टर्की ने भी हमसे पंगे लिए, तो भाई और टर्की की अपनी करनी है, पाकिस्तान के चक्कर में FATF में चल गया। अब टर्की को लग रहा है कि यार अब कैसे निकलें, तो भाई ठीक है, भारत आपके साथ है। तो भारत ने ड्रोन की कंपनी में पैसे लगा दिए, अब वहाँ से वो ड्रोन ले रहा है भाई, 30% तो हमारी हिस्सेदारी है। और ऐसी अभी आगे देखते चलिएगा, ऐसी टर्की की और भी कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे बातचीत चल रही है और उसमें भारत पैसा लगाएगा। इसको कहते हैं कूटनीति। आपको टर्की ने दिखा दिया ठेंगा। और अभी भी कई पाकिस्तानी जो मेरे दर्शक हैं वो नहीं मानेंगे, वो कमेंट में आके कहेंगे तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है। अभी देखते चलो, आप मेरी बात याद रखिएगा, देखते चलिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा चीन से कारोबारी रिश्ता बना हुआ है, उससे चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हमसे ही तोड़ लिया, तो पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा। आप समझिए इस बात को। खैर, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, अपनी अपनी नीयत है। तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान के लिए कि भाई क्यों उसके दोस्त उसका साथ छोड़ रहे हैं। और अभी देखिए, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं और ये बहुत आगे तक जाने वाला है। आप देखिएगा, फिर आप कहेंगे कि इसमें तो भारत की साजिश है, राग की साजिश है। भैया कोई साजिश नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है यहाँ पे। हम ये नहीं कहते कि अमेरिका हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, सबके अपने अपने मंसूबे हैं। हाँ, ये है कि चूंकि संबंध हमारे रशिया से बहुत पुराने हैं, अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे चाइना से भी अच्छे संबंध थे, अभी भी हो सकते हैं, और फिर हम और चाइना मिला के पाकिस्तान को ठेंगा दिखा देंगे। ये भी हो सकता है, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये हो सकता है। भाई जख्म को अपने साथ लेकर कौन कब तक ढोता रहेगा। पाकिस्तान चूंकि अभी चाइना और हमारे में निपट रही है, तो चाइना को लग रहा है कि नहीं यार पाकिस्तान को साथ रखो, जैसे अमेरिका ने किया। भाई रशिया से उसकी नहीं पट रही थी अफगानिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान को साथ ले लिया। फिर छोड़ दिया। काम निकल गया, छोड़ दिया। वैसे ही चाइना भी करेगा, और चाइना तो इस मामले में और शातिर है। जैसे ही देखेगा कि काम अब नहीं हो रहा है पाकिस्तान से, फौरन कट ऑफ। तो यही सब है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।